तो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू सिंह राइडर व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है मेरे बाउंस इन्फिनिटी E1 स्कूटर को लेकर। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यार आप लोग व्यू तो कर रहे हो बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से यार मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग और रियल टाइम एक्सपीरियंसेस वाले जो व्लॉग्स हैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। और मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इशू के बारे में जो मैं अपने स्कूटर के साथ तीसरी बार फेस कर रहा हूँ। वो है इसकी थ्रॉटल असेंबली। ये थ्रॉटल असेंबली जो है फिर से खराब हो गई है और इन डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो यार मेरे ईवी स्कूटर की जर्नी को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और 3 साल में ये थर्ड टाइम है जो ये थ्रॉटल असेंबली खराब हुई है। और यार ये एक्सपीरियंस जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। यार हुआ ऐसे कि अराउंड 10 दिन पहले मैं ऑफिस जा रहा था एज यूजुअल सुबह। तो रास्ते में पहले मेरे को थोड़ा सा एक्सीलेटर जो है, थ्रॉटल असेंबली जो है, थोड़ा सा जाम फील हुआ। बट उसके बाद मैं चलता रहा और एकदम से ही थ्रॉटल ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। मिड ऑफ द रोड मैं खड़ा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और स्कूटर एक तरीके से बिल्कुल डेड हो गया। स्कूटर के अंदर बैटरी थी, बैटरी की वजह से बाकी चीजें तो ओके हो रही थी बट थ्रॉटल एकदम से ऐसा फ्री हो गया कि जितना मर्जी घुमा लो, घुमाने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब उस वक्त यार मैं रोड साइड खड़ा हुआ, सोचा कि कोई जुगाड़ हो जाए, कुछ करके देखा जाए। बट ना, ईवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि अगर उसके स्पेयर पार्ट में कोई दिक्कत आ जाती है और आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो उसी टाइम पे। और मेरे साथ भी यही हुआ। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था। उधर से ऑफिस पहुंचने का टाइम हो रहा था और मैं सुबह सुबह फंस गया वहां पर। हाँ, तो ईवी का यार सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है ना वो यही है कि अगर इसके किसी स्पेयर पार्ट में कोई दिक्कत हो जाती है तो आप कोई जुगाड़ नहीं कर सकते, कोई लोकल सपोर्ट नहीं आप ले सकते। अगर पेट्रोल स्कूटर होता है तो उसमें लोकल सपोर्ट मिल जाता है बट ईवी के अंदर कोई लोकल मैकेनिक जो है उसको हाथ नहीं डालता और कोई लोकल मैकेनिक उसको टच नहीं करता, ठीक करने की कोशिश नहीं करता। और आप सिर्फ डिपेंडेंट हो जिस कंपनी का आप ईवी चला रहे हो उस कंपनी के सर्विस सेंटर पर या जो सर्विस टेक्नीशियन है उनके ऊपर। तो फिर मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचा। मैंने घर पे फोन किया। मेरे पास एक और स्कूटर है, पेट्रोल स्कूटर होंडा एक्टिवा, जो कि मेरी वाइफ चलाती हैं। तो मेरी वाइफ ऑल द वे सुबह सुबह अपने बाकी चीजें छोड़ के आई मुझे रेस्क्यू करने के लिए। और रेस्क्यू करने के बाद हम लोग पैर लगा के इसको धकेलते हुए घर लेके पहुंचे। आसपास यार लोग हमें देख रहे थे, कुछ लोग हंस भी रहे थे क्योंकि ईवी स्कूटर जहाँ पे खराब होता है यार रेंज कहीं खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ होता है ना। तो एक आप कह सकते हो बड़ा ह्यूमरस सा वो बन जाता है। और फिर हम किसी तरीके से घर पहुंचे भीषण गर्मी के अंदर धकेलते हुए स्कूटर। यार पिछले 3 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने भी ये फील किया है कि अगर आप ईवी स्कूटर के साथ कहीं पे फंस जाते हो ना तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो। पेट्रोल स्कूटर में एटलीस्ट क्या होता है कि अगर कोई दिक्कत होती भी है तो लोकल मैकेनिक जो है वो इजीली मिल जाते हैं, आप उसको सॉल्व करा लेते हो। बट ईवी स्कूटर के साथ ये बहुत दिक्कत है यार। तो यार मैं जैसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं एक ईवी स्कूटर लेने का तो यार 3 चीजें बिल्कुल अपने ध्यान में रखें, उसके बाद ही ईवी स्कूटर परचेज करें। जो पहला पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी इन इमरजेंसी सिचुएशन। आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होकर चलना होगा कि अगर आपका स्कूटर आपकी कुछ हो जाता है, कहीं आप इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो यार लोकल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। सेकंड चीज अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट, जो कि अभी भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपके स्कूटर में कुछ खराब हो जाता है तो यार अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होता जितनी जल्दी आपको पेट्रोल स्कूटर पे मिल जाता है। और थर्ड पॉइंट जो अभी मैंने मेंशन किया कि लोकल सपोर्ट, लोकल मैकेनिक का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, वो चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। सिर्फ ये नहीं कि कंपनी बोल रही है कि 100 किलोमीटर का रेंज देगी एक चार्ज पे या 200 किलोमीटर का रेंज देगी, वो ठीक है, आपका पेट्रोल जरूर सेव होगा बट आफ्टर सेल जब आप रोड पे चलते हैं तो सिर्फ पेट्रोल सेव करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको कैसे घर आप पहुंचेंगे या जहां आप जा रहे हैं वहां कैसे पहुंचेंगे। अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आसपास ईवी स्टेशंस कितने हैं कितने नहीं है, अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ज्यादा ईवी स्टेशन नहीं है जो कि स्कूटर चार्ज को सपोर्ट करे। तो यार इसका जो थ्रॉटल है ना वो पहले 2 बार खराब हुआ था बट पहले मेरा स्कूटर जो था वो वारंटी में था, इसलिए कंपनी ने 2 बार जो है मेरा थ्रॉटल विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज चेंज किया। बट अब जब वारंटी 3 साल के बाद खत्म हो गई है उसके बाद मैंने पता किया कंपनी से तो दे सेड कि 650 रुपए का ये थ्रॉटल मिलेगा मुझे। और मैंने आफ्टर मार्केट पता किया तो वही चीज मुझे 450 रुपीज में मिल गई और 50 रुपीज जो है मैकेनिक ने घर पे आकर लगाने के लिए, क्योंकि विदाउट थ्रॉटल स्कूटर चलेगा नहीं और आप इसको कहीं लेके नहीं जा सकते। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि मुझे कंपनी ने ये बोला 650 रुपीज का थ्रॉटल और मुझे यहाँ से जो है स्कूटर को लेके जाना पड़ेगा उनके सर्विस सेंटर। और
एक और इसका नेगेटिव पॉइंट कि मेरे यहाँ से यहाँ का जो सर्विस सेंटर है वो 40 किलोमीटर दूर है, ओखला में। अब आप यहाँ तो इसको किसी टेम्पो में लदवा के लोड करके जाएं, जिसका आपको अलग से 2 से 3 से 4 हज़ार तक भी देना पड़ सकता है, और यहाँ फिर धकेल के लात लगा के 40 किलोमीटर जाना तो यार नामुमकिन है। इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि आफ्टर मार्केट ही लगवाना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से इसको लेके जा नहीं सकता था। और कंपनी वालों का कहना यह है कि अगर वो अपना कोई मैकेनिक घर पे भेजेंगे तो उसको 400 रुपए का विजिटिंग चार्ज देना पड़ेगा, तो 650 रुपीज का प्रोडक्ट और 400 रुपए उसको घर बुलाने का। तो आप ही देख लीजिए, मुझे 1050 रुपए देने पड़ जाते हैं। पैसा तो जरूर आपका बच रहा है पेट्रोल का, बट अगर आप मेरे जैसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हो ना, तो फिर ऐसा है कि आप इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी का बहुत ही ज्यादा इशू है। और अगर ये आफ्टर मार्केट भी अवेलेबल नहीं होता तो आप लगा लो 10 दिन मेरा स्कूटर घर पे खड़ा था, और उसके बाद भी जब तक ये अवेलेबल पार्ट नहीं होता तब तक ये घर पे ही खड़ा रहता। तो ये ईवी का एक बहुत ही बड़ा इशू है। सिर्फ रेंज और पेट्रोल सेफ करने के झांसे में मत आए। आफ्टर सेल सर्विस अपने लेने वाले स्कूटर की, या अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, जरूर देखें कंपनी के कितने सर्विस सेंटर हैं, कंपनी आपको क्या आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेगी। क्योंकि मैं 3 साल के बाद यार बहुत परेशान हूँ इन सब चीज़ों से। पेट्रोल जरूर बचता है, बट उसके अलावा का जो हेडेक है ना, वो आप पाल के रखोगे। तो यार मैं अपना जो ये एक्सपीरियंस था ये अपने व्यूअर्स तक, अपनी फैमिली तक, अपनी यूट्यूब फैमिली तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब आपसे शेयर किया। आगे भी ऐसे और ब्लॉग्स आते रहेंगे, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, या और भी किसी चीज़ का रहेगा तो मैं आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप अपना न्यू ईवी स्कूटर या ये व्हीकल लेने से पहले मेरे पॉइंट जरूर कंसिडर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और नए दिन, किसी और नई राइड पर, किसी और नई ड्राइव पर, किसी और नए इशू के साथ, या किसी और नए इवेंट के पास। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। सिंह राइडर साइनिंग ऑफ। वाहिगुरु ब्लेस।